सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन रैंडम मॉड्यूल्स और पाइथन रैंडम मॉड्यूल को कैसे यूज करना है, हमें किस फंक्शंस के लिए यूज करना है। यहाँ पे मैं जनरल फंक्शंस की बात करूंगा आज। तो हम क्या करते हैं, पाइथन में किसी भी प्रोग्राम में हम लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद अगर हम ये लिखते हैं, इसके बाद हम कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं जो रैंडम के फंक्शंस हैं। तो जैसे जो चार फंक्शन में यहाँ पे जिक्र करूंगा, एट इज सबसे पहले रैंडम, सेकेंड वन इज रैंड इंट, थर्ड वन इज रैंड रेंज, एंड फोर्थ वन इज चॉइस। ये चार फंक्शंस हम पढ़ेंगे, जो चारों फंक्शंस हमें किस में दिए हुए हैं, रैंडम मॉडल में दिए हुए हैं। और अगर इन चारों फंक्शन में से किसी फंक्शन को अगर हमें प्रोग्राम में यूज करना है, पाइथन प्रोग्राम में, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंपोर्ट रैंडम लिखना होगा। क्योंकि किस रैंडम मॉडल के अंदर है, ये चारों चारों डिफाइंड किस रैंडम मॉडल के अंदर है, रैंडम। किस मॉडल के अंदर है ये, रैंडम में। तो रैंडम मॉडल के अंदर है ये, तो हमें इंपोर्ट करना होगा रैंडम। उसके बाद ही हम इन चारों को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रैंडम को कैसे यूज करना है, रैंड इंट को कैसे करना है, रैंड रेंज को कैसे करना है, चॉइस को कैसे करना है। चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन चारों फंक्शंस को। तो बच्चों अभी पहला फंक्शन हम देख लेते हैं, दैट इज रैंडम। अब रैंडम फंक्शन करता क्या है, और हम सिर्फ रैंडम लिखते हैं, इसमें कोई हम रेंज डिफाइन नहीं करते हैं। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है कि हमें रिटर्न करता है एक वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फ्लोट टाइप। फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। रेंज क्या रहेगी, बिटवीन 0 to 1, in which 1 is not included। यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कोई, जैसे 0.125 से लेके 0.9999 ऐसे कोई नंबर हमें दिखा दिया गया, ठीक है। तो इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। जैसे कुछ ब्रैकेट्स लिखते हैं, जैसे अभी बताता हूँ आपको। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ 0 to 1, ये ब्रैकेट लिखता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू आती है x, जो भी हमें आउटपुट आएगा, डेट मे बी इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, 0 1, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 1 भी, 0 भी इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज हमारी इसके बीच में 1 और 0 के बीच में है, पर 1 और 0 दोनों के दोनों एक्सक्लूड है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसमें इस रेंज में 0 एक्सक्लूड है पर 1 इंक्लूड है। तो हम यहां पे देखें, अगर रैंडम फंक्शन की बात करें तो रैंडम फंक्शन में जनरली हम बात करेंगे इस तरह से, इसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि 0 नंबर तो इंक्लूड है पर 1 एक्सक्लूड है। तो 0 to 0.9999 जहां तक भी आप जा सकते हो, वहां तक नंबर को हम फ्लोट नंबर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इस रेंज में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि रैंडम हम यूज करते हैं। अब ये रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स का मतलब क्या है, देखो रिटर्न्स का मतलब है ये फंक्शन किसी को वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे इस तरह से लिखा होगा
इसका मतलब होता है जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो किसी को असाइन की जाती है। ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो किसको दे दी जाएगी, ए को। और ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 से लेके 1 तक, 1 को एक्सक्लूड करना है तो 0 से लेके 1 तक एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। वो जो वैल्यू को रिटर्न करेगा वो ए को दे दी जाएगी। मान लेते हैं 0.126 ये रिटर्न कर रहा है, रैंडमली रिटर्न करेगा, रैंडमली सिलेक्ट करेगा, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर देगा तो वो किसको असाइन कर देगी, ए को। अगर मैं कहूं प्रिंट ए तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0.126। तो इस तरह से हम इसको रैंडम फंक्शन को यूज करते हैं यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। our next function is randint। अब इस randint को हमें यूज करना है। तो अब इस randint को यूज करने के लिए देखो ये भी एक वैल्यू रिटर्न करता है, पर यहाँ पे एक रेंज गिवन होती है। रैंडम में कोई रेंज हमको गिवन नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट 0 to 1 रहती है। तो हमें यहाँ पे एक रेंज हमको देनी होती है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू, मैंने अगर रैंडम लिखा है, रैंड इंट लिखा है और उसके अंदर मैंने 0 to 9 दे दिया। तो वैसे तो हम जनरली जब हम यूज करते हैं इनको, इन फंक्शंस को, तो हम ऐसे यूज नहीं करते, हम रैंडम डॉट रैंडइंट उसको असाइन करते हैं हम ए को। तो ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 to 9, तो 0 to 9 बिल्कुल ऐसे है कि दोनों वैल्यू इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर। तो एक तरह से अभी जो मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, तो 0 to 9 ऐसे आप लिख सकते हैं वो। तो इसमें मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू ए की रहेगी, जो भी ए की वैल्यू रहेगी, दैट विल बी बिटवीन 0 and 9। तो 0 और 9 ये दोनों वैल्यू इंक्लूड रहेंगी। तो दोनों वैल्यू इंक्लूड है यहाँ पे 0 and 9। अब ए का रिजल्ट क्या आएगा, एक रैंडमली सिलेक्ट करेगा एक नंबर को 0 से 9 तक। हम जितनी बार भी इसको रन करवाएंगे, जितनी बार भी इस कमांड को रन करेंगे, उतनी बार डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आएंगे। हो सकता है कि वही नंबर बार बार रिपीट भी हो जाए। तो हमारे पास क्या रेंज आएगी, 0 to 9। 0 to 9 कोई भी नंबर इसको असाइन हो सकता है। तो हो सकता है कि 9 हो जाए, हो सकता है फिर 5 हो जाए, जो भी नंबर इसका असाइन होगा हर बार डिफरेंट आएगा। और सेम भी आ सकता है, डिफरेंट पे आएगा। तो जितनी बार हम रन करेंगे उतने डिफरेंट नंबर हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये रैंडम में रैंडइंट फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनको यूज करके हम आगे फंक्शंस भी देखेंगे और कुछ आउटपुट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये आपका समझ में आ गया बड़ा। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन की, दैट इज रेंज। रेंज तो ये जस्ट दोनों एक जैसी फंक्शन है, बस थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेम ऐसे ही, तो मैं लिखूंगा रैंडम डॉट रेंज और 0 to 9 में लिखता हूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 0 वैल्यू तो इंक्लूड होगी पर 9 वैल्यू एक्सक्लूड होगी। तो 9 वैल्यू एक्सक्लूड होगी। तो ए की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 0 and 9, हम 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 9 वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में कभी भी नहीं आएगी। तो 0 to 8 तक वैल्यू आएंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रैंडइंट में वो वैल्यू इंक्लूड कर दी गई है और रेंज में वो वैल्यू एक्सक्लूड कर दी गई है। ठीक है। और रैंडम में हमने वो वैल्यू, लास्ट वैल्यू 1 वैल्यू एक्सक्लूड की थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ चॉइस, चॉइस फंक्शन की बात करते हैं। तो चॉइस फंक्शन ये यहाँ पे बाकी जो ये फंक्शंस है, ये इनमें पहले से ऑलरेडी एक रेंज दी होती है, उस रेंज में से एक नंबर को फाइंड आउट करना होता है। पर चॉइस में हमें एक लिस्ट दी होगी, टुपल दी होगी, डिक्शनरी दी होगी। तो कोई भी एक लिस्ट हमें गिवन होगी L1। तो L1 की हमें वैल्यू दी होंगी उसके अंदर, जैसे मान लेते हैं 2 3 9 7 8 6 4 10, ऐसे करके एक लिस्ट हमने बना रखी है। यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है। तो अगर हम चॉइस को यूज करते हैं, अगर चॉइस को हम यूज करते हैं, A इक्वल टू रैंडम
डॉट चॉइस, और चॉइस में हम L1 यूज करते हैं, जो भी हमने लिस्ट बनाई थी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें वो सिलेक्ट करेगा, सभी नंबर सिलेक्ट होंगे, कोई वैल्यू एक्सक्लूड नहीं होगी, इसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। कहां से? लिस्ट से। जो भी लिस्ट में ऑलरेडी नंबर डिसाइडेड है वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे। यहाँ एक रेंज है, यहाँ पे रेंज की बात करते हैं, 0 to 9, मतलब 0, 1, 2, 3 कंटिन्यूस रेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूस रेंज नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर हमने दे रखे हैं लिस्ट में, तो इस लिस्ट में से वो नंबर सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात और रहेगी यहाँ पे समझानी, कि अगर हम रैंड रेंज यूज करते हैं तो रैंड रेंज में अगर हमें कोई फंक्शन ऐसे दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मुझे दिया है रैंडम रैंड रेंज और अंदर दिया है 20, तो इसका मतलब क्या है? अगर रैंड रेंज 20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी x की वैल्यू आएगी, तो जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, डेट 1 to 19, ठीक है, 1 to 19 रहेगी, तो जो भी आएगी। अब x इक्वल टू, अगर मैं रैंड रेंज, अगर मैं यहां पे ले लूं 0 to 20, तो यहां पे कौन सी वैल्यू रहेंगी? यहां पे रहेगी हमारी 0 इंक्लूड रहेगा, और हमारा लेस देन 20 रहेंगी, यहाँ पे वैल्यू लेस देन 20 रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको। तो अब उसके बाद अगर हम ऐसा लिख दें x इक्वल टू रैंडम रेंज, अगर हम ऐसा कुछ लिख दें 0, 20 एंड कोमा 2, ऐसा करते हैं, तो देखो ये जो 2 लिखा हुआ है, बाद में अगर 0, 9 और आगे मैं 2 लिख दूं कोमा 2, तो जो 2 लिखते हैं वो स्टेप है, तो हमें वो स्टेप छोड़ने होते हैं। अगर मेरे को पहला नंबर 0 लिया है तो अगला नंबर 2 होगा, फिर अगला नंबर मेरे को 4 सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या क्या नंबर सिलेक्ट किए जा सकते हैं, यहाँ पे 0 भी, फिर 2 स्टेप ले रहे हैं हम, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, क्योंकि 20 नंबर जो है वो एक्सक्लूड रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन हमने लिया है। अब यहाँ पे एक कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, पाइथन कोडिंग। हमने रैंडम मॉडल को यूज किया है, एक इंट हमने फंक्शन यूज किया है यहाँ पे। कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑप्शंस यहाँ पे जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं इसके। तो हमारे सामने ऑप्शन रहेगी तो हम चॉइस कर सकते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ऑप्शंस यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, इसलिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन कैसे टिक करनी है इनमें से, कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, नियरली अबाउट पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे एक से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये क्या नंबर मैक्सिमम और क्या नंबर मिनिमम जनरेट करता है। तो एक तरह से कहने का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगी। तो यहां मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं x की वैल्यू क्या है 3, तो x को वैल्यू दे दी गई है 3, तो इंपोर्ट रैंडम ये तो हमें सभी में करना है, ठीक है, क्योंकि हम रैंडम फंक्शन इसके अंदर यूज कर रहे हैं, रैंडम इंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब x की वैल्यू क्या होगी 3, तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया 1, 2, 3। तो अब मैंने रैंड इंट में बताया था कि दोनों वैल्यू इंक्लूड रहती हैं, तो दोनों वैल्यू इंक्लूड रहती हैं, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू रहेगी दैट विल बी बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 के बीच में रहेगी, और दोनों वैल्यू इंक्लूड है, तो 1, 2, 3,
तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो 3 आंसर आ सकते हैं। तो देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें से मिनिमम नंबर क्या जनरेट हो रहा है और मैक्सिमम नंबर क्या जनरेट हो रहा है? तो मिनिमम नंबर जनरेट हो रहा है 1 और मैक्सिमम जनरेट हो रहा है 3। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं लूप में कि क्या नंबर हमको पॉसिबली मिल सकते हैं। तो i इन रेंज n, तो i इन रेंज n, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? सबसे पहले 1 हम लेके चलते हैं। तो एक बार अगर ये लूप चलता है तो हमारे पास 1 0 2 0 प्लस 1, तो 1, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 हैज 1, एक आंसर ये हो रहा है। अगर ये लूप 2 बार चलता है तो पहली बार 0 और 1 आएगा, दूसरी बार क्या आएगा? 1 एंड 1 प्लस 1 2, तो 1 हैज 2, तो ये हमारे पास पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है। अगर ये लूप 3 बार चलता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 0 to 3, तो हम 3 बार अगर इस लूप को चलाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ सकती है? ये तो आएंगी, फिर हमारे पास 2 एंड 3 भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक ही आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज 3 एंड 4। तो 3 और 4 हमको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे जब हम लूप चल रहा है तो मैक्सिमम 3 बार चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 बार 3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो 0 1 2 के लिए चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो यहाँ पे 0 1 2 तीन ही वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं दिखाई देगी स्टार्टिंग में, मतलब ये वैल्यू में 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे है। और जो अगली जो वैल्यू होगी वो एक इंक्रीमेंट के साथ होगी, 1 के साथ। 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 3 हो गया, 3 तो होना ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आ गई आंसर की, 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है बेटा, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी है यहाँ पे। तो अगर लिस्ट डिक्लेयर किया है तो वैसे तो रैंड इंट हमने यूज किया हुआ था यहाँ पे, तो चॉइस भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पे, चॉइस फंक्शन भी। पर चॉइस फंक्शन में भी वो रैंडमली इनमें से चॉइस कर लेता कोई भी नंबर, पर यहाँ पे हमने रैंड इंट यूज किया है। तो रैंड इंट का मतलब है बोथ वैल्यू आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी इसकी? स्टार्ट की 1 2 3, और एंड के लिए अगर हम बात करें, एंड में क्या होगा? दोनों वैल्यू इंक्लूड है, तो 4 एंड 2। तो बस आपको ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ रैंड इंट दे रखा है या रैंड रेंज दे रखा है। अगर रैंड रेंज दे रखा हो तो आपको ये वैल्यू एक्सक्लूड कर देनी है, बस खाली इतना ही फर्क है, ये वैल्यू एक्सक्लूड कर देनी है। अगर यहाँ पे रैंड रेंज दे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड कर दे, यहाँ पे रैंड इंट कर दिया, यहाँ रैंड रेंज कर दिया, एक्चुअल में हार्ड नहीं किया क्वेश्चन को। तो बस खाली थोड़ा सा हमें जो वैल्यू है वो हमें उसी हिसाब से लेनी होगी, 1 2 3। अगर रैंड रेंज दे रखा तो सिर्फ 1 2 लेंगे, रैंड रेंज यहाँ पे दे रखा तो 2 3 लेते, रैंड इंट दे रखा तो 2 3 4 तीनों वैल्यू लेंगे। तो बस खाली हमें यहाँ से वैल्यू क्या इसको पास करनी है, स्टार्ट और एंड को। अगर हम यहाँ पे देखें, स्टार्ट के पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 3। अगर यहाँ रैंड रेंज होता है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 आती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रैंड इंट की बात कर रहे हैं, एंड के पास मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4। तो यहाँ पे 2 एंड 4 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि अब जब आउटपुट का हम चेक करते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में एक चीज आप देखो, यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे 3 जगह एंड का साइन आ रहा है आउटपुट में। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में आपका कोई एंड का साइन ना दिया होता, क्योंकि देखो समथिंग वैल्यू एंड सम कमेंट या सम स्ट्रिंग वैल्यू, ये इन्वर्टेड कोट्स में जो पैक है तो एंड है, तो वैल्यू के बाद एंड जरूर आ रहा है, एंड का साइन जरूर आ रहा है। तो एक वैल्यू और एंड, एक वैल्यू और एंड, एक वैल्यू और एंड। अगर बाई चांस क्वेश्चन में अगर एंड नहीं दिखा तो उसको सबसे पहले क्रॉस कर देना, उस चॉइस को क्रॉस कर देना। वैसे तो यहाँ पे सब में एंड दिया हुआ था, अगर किसी में एंड ना दे रहा तो उसको सबसे पहले क्रॉस कर देना कि वो पॉसिबल आउटपुट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लूप चलाया जा रहा है फॉर i इन रेंज। अब यहाँ पे देखो
जब कोई लिस्ट गिवन होती है और रैंड इंट और रैंड रेंज हम मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे को इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अगर चॉइस यूज कर रहा हूं तो इंडेक्सिंग की मेरे को जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। तो अब ये देखना कि यहाँ पे ये इंटीजर लिस्ट है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकती थी और स्ट्रिंग भी हो सकती थी। ये स्ट्रिंग भी हो सकती थी। यहाँ पे एक स्कोर इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में मैं लिख देता स्कूल SCHOOL, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप लेना इंडेक्सिंग करके कि 0 1 2 3 4 ऐसे जो भी आपको लिस्ट दिखाई दे, जो भी आपको टुपल दिखाई दे, जो भी आपको डिस्प्ले दिखाई दे, आपको इंडेक्सिंग करनी है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारे पास होगी तो हमारे पास 0 2 3 0 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं है। तो 0 वैल्यू नहीं है तो ये वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, ठीक है, ये वैल्यू कभी आएगी ही नहीं यहाँ पे। तो 0 वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 2 3 4। तो 2 3 4 तो इसका मतलब है बाकी सब पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे 20 वैल्यू नहीं है, देखो आई इन रेंज स्टार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और एंड प्लस 1, तो एंड की मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो 3 हो जाएगा 2 प्लस 3, तो 1 to 2, तो मैक्सिमम ये 2 बार लूप चलेगा, ठीक है। तो 1 के लिए 2 के लिए, पर यहाँ पे हमने तीनों जो चॉइस दिखाई दे रही है तो 3 बार लूप मेरे को चलाना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को 3 बार लूप चलाना है। यहाँ का ये भूल जाओ, ये क्या किया जा रहा है इसको भूल जाते हैं अभी हम। तो 3 बार लूप चलेगा, ठीक है। तो अब 3 बार लूप चलेगा तो हमारी ये वैल्यूज हमारे पास रैंडमली हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो स्कोर आई की वैल्यू रैंडमली आएगी, क्योंकि देखो अगर हम स्टार्ट की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 to एंड तक वैल्यू चलेगी। और एंड हमारे पास अगर ये स्टार्ट 1 है तो हमारे पास एंड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पे 1 to 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है इस रेंज के बीच में। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है 10 40 और 20, 10 40 20, तो ये 20 वाली हमारी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, इसको बिल्कुल रॉन्ग कर दो, ये 20 बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि 20 वैल्यू आएगी ही नहीं रही है, क्योंकि ये इंडेक्स जनरेट ही नहीं हो रहा है हमारा 0 to 3 और 2 to 4, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स तो जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो 20 वैल्यू तो आएगी नहीं। तो अब हमारे पास बाकी सब नंबर जनरेट हो रहे हैं 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3 तक और 2 से लेके 4 तक, तो इसका मतलब है सभी नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी अगर देखें तो नंबर हमारे पास 10 वैल्यूज के अंदर है, 30 भी है, 15 भी है, 10 भी है, 40 30 सब वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारे ये दोनों चॉइस करेक्ट हो सकती है, ठीक है बेटा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स यूज किया है यहाँ पे लिस्ट के अंदर, तो आपको एक स्ट्रिंग का एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स है 1 2 3 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 एंड 3, तो हमें इंडेक्सिंग हमें करनी है। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग लिस्ट दे रखी है तो इंडेक्सिंग हमें जरूर करनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वन इज n इक्वल टू रेंज रैंडम डॉट रेंड इंट। तो रेंड इंट का मतलब है कि 1 and 3 दोनों वैल्यू इंक्लूड रहेंगी, तो इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू होगी उसके अंदर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तीनों वैल्यू n की रहेंगी उसके पास, तो n की वैल्यू तीनों रहेंगी। अब यहाँ पे आउटपुट को मैंने ब्लैंक एक स्ट्रिंग दे दी है कि अभी मैंने नल दिया है, कुछ भी नहीं दिया इसको। तो फॉर i इन रेंज n, तो n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 अगर कर दूं तो देखो हमारे पास लूप कैसे चलेगा 1 to 1 1 to 1, और 1 to 1 का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 वैल्यू हो 1 to 1, तो सबसे पहले वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो आउट प्लस 1, तो 1 हमारे पास क्या है वेस्ट है, तो वेस्ट का कोई इधर पे है ही नहीं हमारे पास। अगर 2 लेते हैं 2 to 1, तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या है 2 और उसके बाद 1, तो 2 पे हमारे पास नॉर्थ है, तो साइड 2, तो हमारे पास नॉर्थ की बात कर रहे हैं,
तो आउट नॉर्थ, और उसके बाद फिर तो नॉर्थ से भी कोई स्टार्टिंग है नहीं। तो अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 2 1 3 2 1, तो 3 और ये बार बार -1 स्टेपिंग क्या है -1, तो 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, तो 3 2 1। तो अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो अब इस वैल्यू को तो इंक्लूड हमें करना नहीं है, तो 3 के लिए और 2 के लिए दो बार ये चलेगा, तो 3 और 2 के लिए चलेगा। तो 3 और 2, सबसे पहले 3, तो साइड 3 तो साइड 3 में क्या है साउथ, तो सबसे पहले साउथ वैल्यू आएगी यहाँ पे साउथ। जब ये लूप चल रहा है तो सबसे वैल्यू है यहाँ पे 3 2 1, तो 3 और 2 के लिए चलेगा, 1 के लिए नहीं चलेगा, ये 3 और 2 के लिए चलेगा। तो सबसे पहली वैल्यू आएगी हमारे पास 3, तो साइड 3 में साउथ 3 क्या है साउथ है। अब साउथ के बाद वो साउथ यहाँ पे आउट में ऐड हो गया, आउट के पास नल वैल्यू थी और आउट की वैल्यू अपडेट हो गई। फिर से लूप दोबारा चला, अब 2 के लिए चला ये, तो अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई और पहले आउट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे साउथ थी, तो साउथ प्लस 2 साइड 2 क्या है नॉर्थ, तो साउथ नॉर्थ और वो वैल्यू साइन हो जाएगी और प्रिंट में आ जाएगा हमारे पास साउथ नॉर्थ। तो हमारे पास एक चॉइस बनती है साउथ नॉर्थ की। तो ऐसे हमें बाकी क्वेश्चन हमें करने हैं और इनसे रिलेटेड अगर बस खाली इतना ही फर्क रहेगा, कहीं पे चॉइस आगे लिखा हुआ, कहीं पे सिर्फ रैंडम आ रहा है, कहीं पे रेंज आ रही है, कहीं पे रैंडिंट आ रहा है, कॉन्सेप्ट सारे वही है। हम किसी लिस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं या कोई हमारे पास कोई वैल्यूज वैसे दे रखी है या हमें सिर्फ रेंज की वैल्यू को यूज करके हम कोई आउटपुट निकाल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। बस खाली वैरायटी होगी, थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया जाएगा इन क्वेश्चंस में, बाकी सब कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मिनिमम कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने का था वो मैंने आज बिल्कुल सिखा दिया। आपको अच्छा लगे इस वीडियो को, अगर आपको कुछ सुनना आया तो अच्छा लगे तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आए हो चैनल को देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये टॉपिक रह गया या चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो पे अभी इसी के पार्ट 2 में मैं इन्हीं सभी को आपको प्रैक्टिकल में पाइथन में प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स में आपको दिखाऊंगा कि इनको कैसे रन करना है, क्या क्या लॉजिक्स वहां पे यूज होंगे। तो इसी का पार्ट 2 मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, जो आपका सिर्फ कंप्यूटर पे बनाऊंगा मैं पाइथन में और प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाऊंगा रैंडमली। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।